हमारे YouTube चैनल में भी देखने के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से आज YouTube में हम ये प्रोग्राम लाइव नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को। तो इसके लिए हम DYD की कार्यकर्ता आप सभी दर्शकों को माफी मांगते हैं, लेकिन ये एपिसोड खत्म होने के बाद आप लोगों को ये लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक में आपको ये प्रोग्राम आज का DYD एपिसोड 11वां एपिसोड देखने का सौभाग्य में होगा। तो कृपया इस प्रोग्राम को खत्म होने तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। हालांकि जो लोग हमारे साथ जूम में जुड़े हुए हैं वो लोग लाइव देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया कि आज का ये एपिसोड आप लोग YouTube में लाइव नहीं देख पाएंगे। ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप लोगों को लिंक भेज दिया जाएगा और तब इस लिंक में जाकर आज का ये एपिसोड आप देख सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं DYD 11वां एपिसोड में स्वागत करना चाहता हूं वेरी डायनेमिक संजीव निगम का चेयरमैन, वेरी डायनेमिक CTC स्टार सिल्वर एंड सीलिंग अचीवर मिस्टर पिंकू बोरा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का DYD एपिसोड में। पिंकू सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। जी सर, यस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं वेरी डायनेमिक ITC लीडर नॉर्थ ईस्ट का वेरी स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी मर्सिडीज एंड OD अचीवर मिस्टर बिटुपन दास सर जी का। सर हमारे बीच में उपस्थित है, तो सर को भी मैं दिल से स्वागत करता हूं आज का इस एपिसोड में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो लोग गेस्ट जुड़े हुए हैं, मैं सभी गेस्ट को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड भारत का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है और इसी कंपनी का एक गुड परफॉर्मर, मैं बोलूंगा बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला अगर कोई पिलर है डायरेक्ट सेलिंग MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में, तो वो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है वेरी डायनेमिक ITC लीडर मिस्टर विजय टेटरवाल सर का। तो मैं सर को बहुत स्वागत करता हूं DYD 11वां एपिसोड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय सर। तो मैं इससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं सर को वेलकम करने के लिए मैं हमारा ITC लीडर बिटुपन दास सर को वेलकम करता हूं। आप स्क्रीन पर आए और विजय सर के लिए कुछ शब्द बोले। सर, क्या बिटुपन सर हमें सुन पा रहे हैं? सर অলপ टेक्निकल प्रॉब्लমৰ কাৰণে বিটুপন सर कनेक्ट हो पा नहीं। ओके, थैंक यू मिठू सर। तो चलिए दोस्तों, बिटुपन सर का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं और मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा वेरी डायनेमिक ITC लीडर मिस्टर पिंकू बोरा सर को, और विजय सर को वेलकम करने के लिए मैं पिंकू सर को दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा। तो प्लीज वेलकम सर। पिंकू बोरा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। धन्यवाद जयंत बोरा सर। यस सर। শুনি আছে? यस सर। ओके। तो आज DYD 11 নম্বৰ এপিসোড আজি মই সন্ধ্যাৰ ডিজিটেলি যে জুম এপছৰ জৰিয়তে আমাৰ লগত জড়িত হৈ থকা অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যিসকল মোৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ, নিউ গেষ্ট, অল লিডাৰ্স, বিশেষকৈ NTC CTC আৰু ITC আমাৰ এই এপিসোড জড়িত আছে, তেওঁ সকলোলৈ মই পিংকু বৰাই নগাঁও সঞ্জীৱনী গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ
ওয়েলকাম জনাইছো, স্বাগতম জনাইছো। বিজয় টেটুৱাল ছাৰ 2017 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 16 চনৰ লাষ্টৰ ফালেই বোধহয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে RTPত লগ পাইছিল। তেখেত আহিছিল যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়াত ডায়মণ্ড এক্সিকিউটিভ সৃজনশী নায়াৰৰ লগত ছাৰৰ লগত তেওঁ আহিছিল। তো সঁচাকৈ এটা কথা মনত পৰে, ছাৰৰ ছেশ্যনটো সদায় থাকে। দুপৰীয়া যিটো আমাৰ আহাৰ খোৱা হয় 2টা বজাত 3টা বজাত, এইখিনি সময়ত সাধাৰণতে ভাত খোৱাৰ পিছত পোৱাৰ টোপনি এটা আহে মানুহসকলৰ। সেই সময়টোত ছাৰে যেতিয়া ছেশ্যন লয়, টেটুৱাল ছাৰৰ এনেকুৱা কিছুমান কথা সেই সময়ত তেওঁ কয়, মানে কমেডি কৰে, কমেডি কিছু কথা তেওঁ লজিকেলি প্ৰসংগৰ লগত সংগতি ৰাখি কি ধৰণে কয়, তেতিয়া এটা মনত সাজ বহিছিল। টেটুৱাল ছাৰৰ সদায় মনত থাকিল। তেওঁ যথেষ্ট হাঁহিৰ খোৰাক যোগান কৰিছিল। তাৰপিছতো বহুতবাৰ ছাৰক লগ পাইছিলোঁ। জয়ন্ত বৰা ছাৰে কোৱা নিচিনা যোৱা বছৰ পেণ্ডেমিক এনেকুৱা লকডাউনৰ পিৰিয়ডত আমি সঞ্জীৱনী গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, SMS ছাকচেছ মটিভেটছ টু ছাকচিড। এতিয়া বিজয় ছাৰ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত যোৱাবাৰ আমাক সময় দিছিল। ছাৰলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এইবাৰো আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে। গতিকে বিজয় টেটুৱাল ছাৰক আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ, ওয়েলকাম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकू बोरा सर, आपने बहुत बढ़िया वेलकम किया है हमारे आज का गेस्ट वेरी डायनेमिक ITC लीडर मिस्टर विजय टेटुवाल साहब को। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज संजीवनी ग्रुप बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि SMS के माध्यम से हमने सुना था सर को कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होते हैं लोग। उसका कुछ टिप्स हमें सिखाया था SMS के माध्यम से। तो आज वही टेटुवाल साहब हमें सिखाएंगे कैसे हम अपना तकदीर खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है डिजाइन योर डेस्टिनी। तो मतलब साफ है कि हम अपना तकदीर खुद लिख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी तकदीर कैसे खुद लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वेलकम करते हैं आप लोगों के जबरदस्त तालियों के बीच वेरी डायनेमिक ITC लीडर मिस्टर विजय टेटुवाल साहब को। तो मैं स्पॉटलाइट में बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन द स्पॉटलाइट वेरी डायनेमिक ITC लीडर मिस्टर विजय टेटुवाल साहब। तो प्लीज वेलकम सर। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जयंत सर। जी सर। इंडीड ए प्लेजर आप सब लोगों के बीच में आके और कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ अपनी बातें, कुछ अपना नॉलेज जो मैंने सीखा है वो सबके साथ शेयर करने का मौका मिला। असम जो है, असम के साथ में बड़ा एक गहरा नाता है, एक क्लोज अटैचमेंट है, और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है। इनफैक्ट पिंकू बोरा सर ने पिछले हफ्ते भी मेरे को बोला था, फोन किया था लास्ट वीक के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रैवल ज्यादा करता हूं, तो पिछले हफ्ते मेरा ट्रैवलिंग था, इसलिए मैंने बोला सर मैं ट्रैवल में रहूंगा, नेक्स्ट वीक करेंगे। और कोइंसिडेंटली आज के दिन भी बहुत लंबा मेरा ट्रैवल था, आज सुबह से मैं ट्रैवलिंग में ही था, और मैं उसी टेंशन में था कि मैं सही समय पे सही एक जगह पे पहुंच जाऊं ताकि ये मैं प्रोग्राम कर पाऊं। पर थैंकफुली प्लानिंग के हिसाब से अभी सही टाइम के ऊपर आप सब लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। और क्योंकि अब सबका समय कीमती है, ऑलरेडी 15 मिनट जा चुके हैं, 7 बजे से प्रोग्राम है, और ये ऑनलाइन वाला जो प्रोग्राम होता है इसमें ऑनलाइन के साथ, स्क्रीन के साथ कंटिन्यूसली, मतलब क्योंकि स्क्रीन को हमें देखना पड़ता है आंखें गड़ा के, तो बहुत लंबे समय तक हम लोग कनेक्ट नहीं रह पाते। इसलिए आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे सेशन के दौरान अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड करिएगा। आप अगर जिस जगह पे आप बैठे हैं, अगर ईयरफोन लगा के आप थोड़ा फोकस करके सुन पाए, तो शायद आज का ये सेशन आपकी सोच में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और सोच में जब परिवर्तन आता है तो जिंदगी में परिवर्तन आता है, क्योंकि
वो एक शायरी आपने जरूर सुनी होगी कि नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा को बदलो, क्या किनारे बात है। जाएंगे। राइट। तो इसलिए आपकी सोच में, आपके सोचने के एंगल में आज का ये सेशन जरूर परिवर्तन ला सकता है, लेकिन वो परिवर्तन तभी आएगा जब आप ओपन माइंड के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ में आज के इस सेशन में बने रहेंगे। तो मैं जल्दी से अपना एक प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। अपना स्क्रीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। जस्ट एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। ओके, तो अभी आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप सब लोगों को। जयंता जी सर एक बार सर, कंफर्म जी करिएगा। जी सर, बिल्कुल बराबर सर। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने लोग आज पहली बार, काफी सारे लोग हो सकता है मुझे पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले अपना एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम विजय तेतरवाल है और माई लाइफस्टाइल कंपनी में, जिस कंपनी के साथ, जिस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग लेवल पर रहेंगे। मैं इस कंपनी का एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। आज मैं इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पर हूं और हास्ट के पैनल पर भी मैं कंसल्टेंट हूं, ट्रेनर हूं। और ये बिजनेस में आने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए और इस बिजनेस में आज जो मुझे सफलता मिली, उस सफलता के लिए सबसे पहले तो मैं अपने जो स्पॉन्सर, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में जुड़ा, क्योंकि आप लोग भी अगर इस सिस्टम में आए हैं तो किसी ना किसी के माध्यम से आए होंगे। हम लोग अपने आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते हैं, कोई ना कोई हमें लाने वाला होता है। तो सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर बीजू टाइटस जी का, मुझे इस बिजनेस में लेके आए। और उसके बाद दिल की गहराइयों से थैंक्स करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा उस शख्स का जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के गुरु हैं, हम सबके मेंटर हैं। आज फिजिकली वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सबके दिलों में रहते हैं। द ग्रेट डायमंड शीजन सी नायर सर, जिनकी वजह से आज जो कुछ भी हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ। और अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो इस बिजनेस में आने से पहले, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करने वाले होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो ये बिजनेस में आने से पहले मैं हिंदुस्तान की सबसे ग्लोरियस, सबसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स में नौकरी किया करता था। और ये जो नौकरी है, ये जो इंडियन एयरफोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जाना ऐसा नहीं है बाई चांस में चला गया, हमेशा से मेरा ड्रीम हुआ करता था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो नौकरी करना तो हम सबका फोकस रहता है। मिडिल क्लास में जो पहला फोकस रहता है वो होता है जॉब। तो जॉब में अगर करेंगे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद है। मेरी चॉइस थी इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि मैं बड़ा फैसिनेट होता था, बड़ा ही अट्रैक्ट होता था जब मैं एयरफोर्स के लोगों को देखता था। तो एयरफोर्स में नौकरी किया करता था जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया बीजू टाइटस जी के माध्यम से। और सच बताऊं अगर आपको, तो मैं अपनी लाइफ में खुश था और अपनी जिंदगी को ऐसे लग रहा था कि मजे से जिंदगी चल रही है, सारी फैसिलिटी हमको मिलती हैं। और मतलब आप बोले तो जो कुछ भी चाहिए होता है एक लाइफ को सर्वाइवल के लिए, वो सब कुछ तो हमें वैसे ही मिल जाता है। और साथ में हर महीने टाइम पे सैलरी मिलती है, एक कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक सिक्योर्ड, एक कैंपस की मतलब जो जिंदगी है, बहुत ज्यादा काम का लोड नहीं रहता, खूब सारी छुट्टियां मिलती हैं। तो जो एक सोच होती है उस तरह की जिंदगी में जी रहा था। जब बिजनेस सामने पहली नजर में, जब ये बिजनेस मुझे दिखाया गया, जब बिजनेस मुझे बताया गया, करने की कोशिश की गई, तो ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी एक नेगेटिव इंसान था इस बिजनेस के मामले में। तो ज्यादातर लोगों की तरह मैंने इस बिजनेस को रिजेक्ट किया, इस बिजनेस को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं नहीं जानता था कि आने वाले समय में
यही बिजनेस मेरी लाइफ बनने वाला है। तो मेरे को यूं कह सकते हैं कि मेरे को कोई भरोसा नहीं था, मेरे को विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं की, रिजेक्ट किया। और फिर भी आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि इस बिजनेस में जुड़ने के लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ एक शॉपिंग, एक खरीदारी करनी पड़ती है। तो खरीदारी करने में मुझे किसी तरह की दिक्कत भी नहीं थी, और खरीदारी करने के लिए मैंने इसलिए भी मैं राजी हो गया क्योंकि जो लेके आया था वो एक मेरा पुराना दोस्त था। बहुत दिनों के बाद उसके साथ में मेरी मुलाकात हुई थी, बीजू सर के साथ में। मुझे लगा कि चलो एक ऑब्लिगेशन इनको मना किया, तो मैंने जस्ट उनके कहने पर एक परचेजिंग कर ली, एक खरीदारी कर ली। इस सिस्टम में मैं जुड़ गया। तकरीबन 1 साल तक मैं इस बिजनेस को इग्नोर करते रहा। बीजू सर हमेशा मेरे को बोलते थे कि चलो एक बार चल देख लो, एक बार समझ लो, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करता था। 1 साल के बाद में आखिर वो कामयाब हो गए मुझे एक बड़े इवेंट में ले जाने के लिए। तो जब बड़ा इवेंट मैंने देखा तो मुझे कुछ कुछ इस बिजनेस में समझ में आना शुरू हुआ। मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में यहाँ पे कुछ होता है। फिर इमीडिएटली बैक टू बैक एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था। अब खैर आजकल लॉकडाउन का ये जमाना है, इसलिए हमारे आरटीपी, अदरवाइज आरटीपी जो है इस बिजनेस का बेसिकली बेस होता है, वहीं से ये बिजनेस समझ में आता है। एक आरटीपी अटेंड करने का मौका मिला, और उस आरटीपी में मैंने एक शख्सियत को सुना जो आज ही इज ए लिविंग लेजेंड इन डायरेक्ट सेलिंग। बहुत जल्दी वो आसाम में भी अभी आने वाले हैं शॉर्टली एसटीसी एंड अबव के लिए एक प्रोग्राम करने के लिए, द रॉयल डायमंड ऑफ माई लाइफस्टाइल, मुबीन मोहम्मद सर को। तो मुबीन मोहम्मद जी को जब मैं सुना और देखा और उनकी जिंदगी मैंने देखी, उनकी लाइफ मैंने देखी, तो मुझे लगा कि ये जो जिंदगी है मुबीन सर, मेरी लाइफ को मैंने देखा, उनकी लाइफ को मैंने देखा। मैं उस टाइम एक अच्छी खासी, मुझे लगता था मैं बड़े मजे की जिंदगी है और बहुत सरकारी नौकरी करता हूँ, एयरफोर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। और अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल की बात करूं तो सरकारी मेरे को अकोमोडेशन मिली हुई थी। कन्वेंस की बात करूं तो एक मोटरसाइकिल मैं मेंटेन किया करता था, एक यामाहा RX 100, जो नई तो नहीं खरीदी थी, आज मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं है, नई नहीं, एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मैंने खरीदी थी, और उसके बाद एक और सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल। तो एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मैं यूज किया करता था। एक साइड मैं था और मेरे सामने एक इंसान खड़े होके बोल रहे हैं, मैंने इस बिजनेस को किया एज ए स्टूडेंट, इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज मैं अपनी खुद की ब्रांड न्यू BMW गाड़ी चलाता हूँ। तो मैंने खुद को देखा, उनको देखा, और समझ में आया कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपनी जरूरतों पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपनी जरूरतों को पूरी करने की एक जिंदगी जी रहा हूँ, और सामने एक जो इंसान है वो अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते हैं। और सही तरीके से अगर बोलूं कि आज का हमारा जो ये टॉपिक है, आज का हमारा जो ये सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और यूं कह सकते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसका नाम है डिजाइन योर डेस्टिनी, राइट। तो मेरे सामने एक ऐसा इंसान मैंने देखा जिसने वास्तव में अपनी डेस्टिनी को, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से डिजाइन किया हुआ था, अपनी मर्जी का वो मालिक था, और एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ वो इंसान, मतलब মিঠু শইকীয়া স্যার, মিঠু স্যার। স্যার ডিসকানেক্ট হৈছে, কানেক্ট কৰি আছো। ওকে ওকে। दोस्तों माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर डिस्कनेक्ट हो गया है। बहुत ही जल्द सर फिर से कनेक्ट होंगे। सो प्लीज आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सर वापस आ रहे हैं हमारे बीच में।
चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हमारे बीच में पधार चुके हैं विजय सर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को फिर से आगे बढ़ाते हुए सर को वेलकम करता हूँ। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी थैंक यू सर। तो मैंने जब मुबीन सर को देखा तो मुझे पता चला कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर जीते हैं, जिन्होंने सही तरीके से अपनी डेस्टिनी को खुद डिजाइन किया है। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था, सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था। वो डिसीजन ये था कि मैंने अपनी ड्रीम जॉब इंडियन एयरफोर्स को अलविदा किया। मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं इस नौकरी को और नहीं करूंगा, मैं एक करियर बनाऊंगा। धीरे धीरे हमारा प्रोसेस बड़ा लंबा होता है एयरफोर्स में। जितना मुश्किल, आपको पता है कि एयरफोर्स की नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि एयरफोर्स में जाना जितना मुश्किल है, उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है। तो मैंने सारा प्रोसेस किया, अपने इस सपनों का जो ये लोगो है इसको बाय बाय बोला और एक नए करियर को अडॉप्ट किया। पहले इस लोगो को देख के एक्साइटेड होता था और आज मैं बड़े ही गर्व के साथ बोलना चाहता हूं कि माई लाइफस्टाइल ये आज मेरी लाइफ है। और मैंने माई लाइफस्टाइल बिजनेस को ना सिर्फ एक करियर के रूप में बल्कि एक लाइफ टाइम की, जब तक जिएंगे इसी के साथ, इसी लोगों के साथ में जिएंगे और इसी लोगों के साथ में अपनी जिंदगी बनाएंगे। और वास्तव में जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है, मैंने जब से इस माई लाइफस्टाइल के साथ में अपना करियर स्टार्ट किया है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो लाइफ है उसमें मतलब 100% बदलाव आ चुका है। पहले मैं अपनी जरूरतों के लिए भागता था, आज अपने सपनों के लिए काम करता हूँ। पहले सिर्फ जरूरतें पूरी होती थी, आज इस बिजनेस में सपने पूरे होते हैं। और माई लाइफस्टाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक तरीके से एक परिवार है, एक फैमिली है, एक प्रोग्रेसिव लोगों की फैमिली है, एक सिंगल फैमिली जिसमें हम सब लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज इसी कड़ी में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए जो मौका दिया, तो पिंकू बोरा सर, संजीवनी ग्रुप के सभी लीडर्स का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं, क्योंकि ये वास्तव में मतलब सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी बातें, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर पा रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला कि इस बिजनेस में आने से पहले मेरी जो जिंदगी थी और इस बिजनेस में आने के बाद मेरी जो जिंदगी बनी, दोनों जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, अगर आपको इमेज के माध्यम से मैं बताना चाहूं कि पहले की जिंदगी कैसी थी, आज की जिंदगी कैसी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। ये है मेरी वो पुरानी वाली लाइफ। मैं आपको बोला कि मैं सेकेंड हैंड एक मोटरसाइकिल चलाया करता था, तो यही मेरी वो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल है, यामाहा RX 100 UP80H 3967 इसका नंबर हुआ करता था। शान से हम लोग इस पे घुमा करते थे। तो ये है इस बिजनेस में आने से पहले की लाइफ और ये है इस बिजनेस में आने के बाद की लाइफ। मैं जब पहली बार एक ट्रेनिंग अटेंड करने गया था जिसमें मैंने मुबीन सर को सुना था, उस टाइम मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, लेकिन मुबीन सर के पास एक BMW गाड़ी हुआ करती है। और एक डिसीजन का नतीजा कि आज मैं खुद एक BMW गाड़ी ड्राइव करता हूँ और मुबीन सर तो और ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं। तो आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से हों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के लेवल पे हों, हो सकता है बहुत सारे लोग कोई कार मेंटेन कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी ड्रीम कार कुछ और है। तो ये सिर्फ एक वक्त की बात है। आज का लिया हुआ फैसला आने वाले समय में, आज से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में, आज जिस तरह मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपने सपनों की जो भी गाड़ी है, जो भी आपके सपनों की जिंदगी है, वो आप जी सकते हैं। आप भी एक BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, ऑडी ऐसी गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं और जो कुछ भी आप चाहें
वो इस बिजनेस के माध्यम से आप पा सकते हैं। एक और इमेज में आपको दिखाता हूँ, 2 तरीके की जिंदगी आपको समझ में आएगी। वहां पे नौकरी थी, पैसा था, एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, एक कंफर्ट लेवल था। और अगर आपको एक इमेज के माध्यम से बताऊं, क्योंकि जब हम एयरफोर्स की बातें करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसे ही मतलब पीछे से बातें करते हैं कि हम कैसे माने एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स जैसी नौकरी किसी को मिल गई तो छोड़ता कौन है। मैं अपनी एक पुरानी फोटोग्राफ निकाल के लाया हूँ, ये हमारी ट्रेनिंग सेंटर की फोटोग्राफ थी, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक एयरफोर्स की कई तरह की यूनिफॉर्म्स होती है हमारी, उसमें से एक यूनिफॉर्म ये भी थी। पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में एक प्लेन भी रखा हुआ है, ये हमारे एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है कैंपस, वहां की फोटोग्राफ है। तो वहां हमें लगता था कि हम राजा हैं, है ना, हमें लगता था कि हम अपनी जिंदगी के राजा हैं। लेकिन अगर सही बोलूं तो अपनी जिंदगी के राजा तो थे, अपने उस इलाके के राजा तो थे, अपने आप में तो हम समझते थे। लेकिन अपनी जो पहचान है, मेरी जो आइडेंटिटी है, एक जिसको आइडेंटिटी, जिसको एक पहचान कहते हैं ना, वो सीमित थी। मेरे जो दोस्त थे, मेरा जो डिपार्टमेंट था या जो मेरा कैंपस था, वहां तक मेरी एक पहचान, मेरी आइडेंटिटी सीमित थी। लेकिन आज इस बिजनेस के कारण अगर आप देखेंगे तो आज मतलब कंप्लीट, जो मैं आपको बोलता था ना, एक वो सेलिब्रिटी वाली फील आती है। आज पूरे इंडिया के अंदर मेरी टीम है, और पूरी माई लाइफस्टाइल कंपनी का जहां पे भी प्रोग्राम होता है, सब जगह जाने से एक जबरदस्त रिकग्निशन मिलता है, एक पहचान, एक मान सम्मान मिलता है। आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनके साथ में मैं मिल चुका हूं, लाखों लोग आज मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। और ना सिर्फ माई लाइफस्टाइल के प्रोग्राम, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़े मीडिया हाउस, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का आपने शायद नाम सुना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की एक हिंदी मंथली मैगजीन आती है, तो सितंबर 2019 की जो मैगजीन उन्होंने प्रिंट की थी, जिस मैगजीन का नाम है फुल कवरेज, इस मैगजीन में भी मेरा एक कवर स्टोरी प्रिंट हुआ था। यानी कि जो कवर पेज पे मेरी फोटो थी, और इन्होंने मेरी पूरी स्टोरी, अगर आप देख पा रहे, सफलता की कहानी, विजय तेतरलाल नाम से, ये एक मीडिया हाउस की एक लीडिंग मैगजीन है। और इसमें भी पूरी स्टोरी अगर आप देखेंगे, ये उसके अंदर के पेजेस हैं। और कभी मौका मिलेगा, इसकी कॉपी भी मेरे पास में पड़ी हुई है, आप फिजिकली मिले तो आप इसकी कॉपी भी देख पाएंगे। और इसमें पूरी स्टोरी लाइन लिखी हुई है, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं। हमने ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट किया था, उसका भी कवरेज इसके अंदर है। और पूरी जो लाइफ स्टोरी, पूरी सक्सेस स्टोरी, और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, ये सारा का सारा, मेरा एक लंबा इंटरव्यू उन्होंने किया था मीडिया वालों ने, और वो इंटरव्यू पूरा का पूरा इस मैगजीन के अंदर प्रिंट हुआ था। ये देखिए, ये हमारी जो टोटल 8 पेज का कवरेज है इस मैगजीन के अंदर। तो मैंने जो आपको दिखाया है ना, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं, देखिए, 2 तरीके की जिंदगी मैंने जी है। यहाँ पे मैं किसी और की स्टोरी नहीं बता रहा, यहाँ पे मैं अपनी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ। 2 टाइप की जिंदगी, 2 अलग अलग टाइप की लाइफ मैंने जी है। मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 तरह की जिंदगी जीने का। और अगर इसके बारे में बोले, एक जो जिंदगी है उसको बोला जाता है लाइफ बाय डिफॉल्ट। अभी थोड़ा सा आप कनेक्ट हो जाइएगा, अभी थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा। एक जो लाइफ है उसको बोला जाता है लाइफ बाय डिफॉल्ट, और दूसरी जो जिंदगी है उसको बोला जाता है लाइफ बाय डिजाइन। लाइफ बाय डिफॉल्ट, लाइफ बाय डिजाइन। लाइफ बाय डिफॉल्ट का मतलब ये, जो है सो है, जैसे है वैसे है, आपके हाथ में कुछ नहीं, आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको सुबह उठना है, बैग लेना है, जाना है, शाम को वापस आना है, 30 तारीख को आपको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से आपको अपनी जिंदगी चलानी है। कब जिंदगी शुरू हुई, कब जिंदगी खत्म हुई, आपको पता नहीं चला। जिंदगी जीते कैसे हैं आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ भी आपकी इच्छाएं एक साइड है, आपकी जरूरतें एक साइड है। अपनी जरूरतों में आप इतने उलझ जाते हैं कि इच्छाओं के बारे में सोचने का, अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और दूसरी जो जिंदगी है, राइट साइड वाली लाइफ, इसको बोला जाता है लाइफ बाय डिजाइन। यानी कि आप डिजाइन कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, आप डिजाइन कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग
डिस्कनेक्ट होके दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं। जी सर, जी सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सर? जी सर, जी सर। हाँ। आज तो लगता है कुछ बड़ा कमाल होने वाला है, क्योंकि जब ज्यादा चैलेंजेस आते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ बड़ा चेंज, कुछ बड़ा कमाल होने वाला है जी। जरूर, तो जरूर। लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी आपकी डिजाइन से चलती है। जैसे आपने सुना होगा ना, अपने कपड़े डिजाइन करवाते हैं, राइट? सर कपड़े स्क्रीन जैसे नहीं आ रहा है पसंद है सर। कि मेरे को सर अच्छा, स्क्रीन एक बार सर फिर स्क्रीन से नहीं आ रहा? प्ले कर दीजिए। जी सर, जी जी सर, बिल्कुल अभी आ गया सर। अभी कर, अभी आ गया? अभी स्टार्टिंग दिखा रहा अभी है सर। स्क्रीन आ गया सर? नहीं नहीं, अभी नहीं आया सर, अभी स्टार्टिंग दिखा रहा है सर। स्टार्टिंग टू शेयरिंग प्रोसेस हो रहा है सर। जी सर, अभी आ गया सर। गुड। अभी आ गया? जी सर, चलिए, बिल्कुल आ गया सर। अभी सही है ना? चलिए थोड़ा जी सर, प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल, अभी थोड़ा सा ठीक तरीके से चलता रहे। ओके, तो जरूर। हम आज बात कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को डिजाइन कैसे किया जाए, अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कैसे किया जाए। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं? अगर ये सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना। यानी कि क्या वास्तव में आप अपनी जिंदगी को, अपने अपने जो आपकी, हम लोग किस्मत को भी बोलते हैं ना, किस्मत ऐसी है, किस्मत वैसी, लेकिन किस्मत, लाइफ, जिंदगी, ये सब क्या वास्तव में हमारा इसमें कोई रोल होता है? क्या हमारा इसमें कोई कंट्रोल होता है? क्या वास्तव में हम कुछ कर सकते हैं? या फिर ऊपर वाला, इसको भी आप माने, भगवान बोले, अल्लाह बोले, ईश्वर बोले, है ना, वाहेगुरु बोले, या वो जो करेगा वही होगा? इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो लाइफ है, ये शुरू होती है जब हम इस दुनिया में आते हैं। यानी कि हमारे बर्थ के साथ में हमारी लाइफ शुरू होती है, हमारी डेथ के साथ हमारी लाइफ खत्म होती है। ना तो हम अपना, मतलब हमारा जो बर्थ है, हमारा जो जन्म है, ना तो हमारा बर्थ अपने कंट्रोल में है, ना ही अपनी डेथ अपने कंट्रोल में है। इन दोनों में हमारा ना कोई रोल होता है, ना हमारा कोई कंट्रोल होता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, बर्थ और डेथ के बीच का जो गैप होता है, जिसको हम लोग लाइफ बोलते हैं, आपकी जो लाइफ है वो आपके कंट्रोल में होती है। आपकी जो लाइफ है वो आपकी खुद की चॉइस के हिसाब से चलती है। अभी मैं आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताने वाला हूं यहाँ पर। तो आज हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डिजाइन अवर डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी को हम कैसे डिजाइन कर सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कोई इंसान, आज आपकी जिंदगी जो भी है वो अपने आप नहीं है, वो आपके खुद के द्वारा डिजाइन की गई है। योर लाइफ, ध्यान से सुनिएगा, योर लाइफ इज ए रिजल्ट ऑफ योर ओन चॉइस। आज जैसी भी जिंदगी है, आज आप अमीर हैं तो वो आपकी चॉइस की वजह से, वो आपके डिजाइन की वजह से। आज आप गरीब हैं तो भी आपकी चॉइस की वजह से, आपकी डिजाइन की वजह से। आप मेरे को बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? अपनी मर्जी से कौन गरीब रहता है? अपनी मर्जी से कौन एक अच्छी जिंदगी नहीं जीता है? मेरे अगले स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बड़े ही फोकस करके सुनेंगे तब आपको ये बात शायद समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, इफ यू knowingly do not choose what you want, you will eventually get what you don't want। कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी है तो आप ही की चॉइस का नतीजा है, तो आप ही की चॉइस का परिणाम। लेकिन हमें लाइफ में जो कुछ चाहिए वो हमें चूज करना पड़ता है, वो हमें चुनना पड़ता है। और प्रॉब्लम क्या है, अगर आप जानबूझकर वो नहीं चुनते जो आप चाहते हैं, रिपीट करता हूं, अगर आप जानबूझकर नहीं चुनते जो आप चाहते हैं, तो आप अनजाने में वो सब चुन लेते हैं जो आप नहीं चाहते। आप सबके पास में घर के आसपास थोड़ी जमीन होगी, गार्डन होगा, बहुत सारे लोगों के पास खेत होगा, है ना, माटी जिसको हम लोग बोलते हैं आसाम के अंदर। देखिए, आपके आपके घर के सामने एक, आप सोचिए कि एक गार्डन है ना, इस बात के मीनिंग आपको समझ में आएंगे कि घर के सामने एक गार्डन है और आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में अच्छे अच्छे फूल खिलने चाहिए। तो
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होने चाहिए, फूलों से भरा हुआ आपका बगीचा, आपका गार्डन रहना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जानबूझकर चुनना पड़ेगा, जानबूझकर उसमें फूल लगाने पड़ेंगे। यू हैव टू चूज कि कौन से फूल होने चाहिए और उन फूलों का बीज अपने गार्डन में लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाते तो क्या होगा? आपके गार्डन के अंदर घास फूस, झाड़ी, खरपतवार सब कुछ पैदा हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि आपके गार्डन के अंदर खराब खराब झाड़ियां हो, खराब खराब खरपतवार हो। लेकिन अगर आप जानबूझकर वो नहीं करते, अगर आप जानबूझकर वो नहीं चुनते जो आप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अनजाने में आपको वो सब मिलेगा जो आप नहीं चाहते। लेकिन अगर 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 सवाल पूछा जाए कि किसकी चॉइस की वजह से है, तो आप खुद समझदार है, ये आपकी खुद की चॉइस की वजह से, क्योंकि आपने जानबूझकर वो नहीं किया जो आपको करना था, तो अनजाने में आपने ही वो किया जो आपको नहीं करना था। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हर कोई इंसान, हम लोग हेल्थ वाली इंडस्ट्री में हैं, हम लोग वेलनेस की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। और हेल्थ की अगर बात करें तो हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, और हर इंसान को ये मालूम है कि अगर हेल्दी रहना है तो सुबह उठ के कम से कम 1 घंटा हमें वॉकिंग करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बीमार कोई होना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप जानबूझकर सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं अनजाने में आपने ही तो बीमारी को चुन लिया। क्योंकि अगर आप सुबह उठ के एक्टिव नहीं है, सुबह उठ के वॉकिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो 100% गारंटी के साथ कोई ना कोई बीमारी तो आपको मिलने वाली है। अभी जब बीमारी मिलती है तो हम बोलते हैं कि भगवान ने दे दी, अल्लाह ने दे दी, ऊपर वाले ने मेरे को बीमार कर दिया। ऊपर वाले ने नहीं किया, आपकी खुद की चॉइस की वजह से हुआ है। इसी प्रकार से आप मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा। अगर आप जानबूझकर अमीर बनने का फैसला नहीं करते, तो अनजाने में आपने ही गरीब रहने का फैसला किया है। जो भी आपको चाहिए वो चुनना पड़ता है। अपने आप आपको सिर्फ वही मिलता है जो आपको एक्चुअल में पसंद नहीं है, जो आपको एक्चुअल में चाहिए। तो आज आप जो कुछ भी हैं वो पास्ट में आपके की हुई चॉइस का नतीजा है, आपके डिसीजन का नतीजा है। आने वाले समय में आप जो कुछ बनने वाले हैं, आपके साथ जो कुछ होने वाला है, वो आपके आज किए हुए डिसीजन का नतीजा होगा। बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलानी आती होगी। अगर आप एक रास्ते में जा रहे हैं, ऊंचाई वाले रास्ते में जा रहे हैं, जैसे आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, तो इस गाड़ी को आगे ले जाने के लिए आपको जानबूझकर एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा। अगर आप जानबूझकर एक्सीलरेटर नहीं दबाते हैं, तो पीछे जाने के लिए आपको रिवर्स गियर डालने की जरूरत नहीं है, आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में अपने सपने पूरे करने के लिए चॉइसेस करनी पड़ती हैं, हमें चुनना पड़ता है। और अगर हम नहीं चुनते तो जिंदगी ऑटोमेटिकली हमें धकेल देती है, ऑटोमेटिकली जिंदगी हमें एक एवरेज लाइफ दिखाती है। ऑटोमेटिकली हम लोग, अगर अमीर बनने के लिए हम लोग फोकस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लाइफ, सारी जिंदगी बीत जाएगी, कई जनरेशन चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गरीब के गरीब रह जाएंगे। आप देखिए कि एक इंसान पूरी 30 साल 40 साल काम करता है, नौकरी करता है, लेकिन उसके बाद भी वो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है, उसकी अगली जनरेशन काम करती है, वो भी गरीब है। फाइनेंशियली हमेशा वो स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमीर बनने का फैसला नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का, अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करने का फैसला नहीं किया। सो यू हैव टू मेक ए डिसीजन। अभी सीधा सीधा अगर हम मुद्दे की बात पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग इस सेशन के साथ में कनेक्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है आप सब लोग वो हैं जो अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को, अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना चाहते हैं, राइट? तो अगर आप सब लोग अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखिएगा। क्योंकि अगर आप यस लिखेंगे, इससे समझ में आएगा कि यस आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए। तो जितने लोग अपनी जिंदगी को डिजाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं और कैसे डिजाइन किया जाता है ये जानना चाहते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखिएगा। कुछ लोग जानना चाहते हैं, बाकी लोग जो कनेक्टेड है वो सिर्फ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। बी एक्टिव,
अपने जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, इससे पता भी चलेगा कि आप वास्तव में कनेक्ट होके हमारे साथ में अटैच्ड हैं या फोन को साइड में रख के आप कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए हैं। चलिए, कई सारे लोग हैं जो वास्तव में जानना चाहते हैं कि अपनी डेस्टिनी को, अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन किया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 5 सिंपल स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स के अंदर अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, मैंने किया है, बहुत सारे लोगों का करवाया है, मैंने खुद भी किया है, बहुत सारे लोगों का ये मैंने करवाया भी है और लगातार मैं करवाते आ रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? सबसे पहला स्टेप, चूज व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए वो चुनिए, चुनाव करने की आदत डालिए। कुछ भी चलेगा करके जो एटीट्यूड होता है ना, कहीं पर भी जाते हैं कुछ भी चलेगा, क्या खाओगे कुछ भी, क्या खरीदना कुछ भी, कैसे करे कुछ भी, कैसे भी, वो आदत छोड़ दीजिए। हर जगह, हर बात, छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह चूज करने की आदत डालिए। व्हाट यू वांट, आपको पसंद क्या है वो चुनिए ना। हम लोग कंफ्यूज, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, आपको कौन से कपड़े पसंद, आप चुनिए। हर जगह चुनने की आदत डालिए। आपको कौन सा मोबाइल फोन पसंद है, चूज करिए। सबसे पहला, चूज व्हाट यू वांट। अब चूज करने में हम चूक क्यों जाते हैं और क्यों चूज नहीं करते? क्योंकि हम अपनी हालत देखते हैं, हम अपने हालात को देखते हैं। आज के आपके जो हालात हैं उनके हिसाब से मत चुनिए। आप बाउंडलेस होके सोचिए, अपने जो बैरियर्स हैं उसको हटा के सोचिए। अगर पैसे की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं क्या चाहूंगा और मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहता हूं। तो फर्स्ट स्टेप है चूज व्हाट यू वांट, और एक रिजोल्यूशन लीजिए कि जो मैं चाहता हूं उसको मैं पाके रहूंगा। दूसरा स्टेप है कैसे मिलेगा, पता लगाइए। मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं अभी। दूसरे स्टेप में पता लगाइए कि जो आप चाहते हैं वो आपको कैसे मिलेगा। तीसरे स्टेप में, क्योंकि कभी भी आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो दिक्कतों के बारे में भी जानिए और उनको कैसे आप पार करेंगे ये भी मतलब पता लगाइए। एंड 4th स्टेप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क अनकंडीशनली टिल यू अचीव। आपने डिसाइड कर लिया आप क्या चाहते हैं, कैसे मिलेगा आपको पता। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आप चाहते क्या है, राइट। सबसे पहले आपने फोकस किया कि व्हाट डू यू वांट, तो आप चाहते क्या वो आपने डिसाइड किया। सेकंड नंबर पर आपने पता लगाया कि इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। तीसरे नंबर पर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको आपने ओवरकम किया, उनको साइड किया। चौथे नंबर पर अब आपको पता चल गया कि आपको करना क्या पड़ेगा, तो जो करना पड़ेगा वो करना स्टार्ट किया आपने, लगातार करना स्टार्ट किया, बिना किसी कंडीशन के आपने करना स्टार्ट किया। अनकंडीशनली आप काम करते हैं जब तक आपको जो चाहिए वो हासिल ना हो जाए। जब तक आपको जो चाहिए, मुझे BMW गाड़ी चाहिए थी, मैंने काम किया, मैंने पता लगाया कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया, अनकंडीशनली काम किया। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, मेरे को सिर्फ BMW गाड़ी नहीं लेनी थी, मेरे को ये गाड़ी विदाउट एनी लोन लेनी थी। लोन करके तो कोई भी निकाल सकता है, 5 लाख 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, गाड़ी निकाल। लेकिन मेरे को विदाउट लोन, विदाउट फाइनेंस मेरे को एक गाड़ी, मैंने चूज किया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, बिना लोन की गाड़ी चाहिए। कौन सी चाहिए? BMW गाड़ी चाहिए। कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा वो पता लगाया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो पता लगाया, उनको ओवरकम किया, और उसके बाद में काम में लग गया और तब तक काम करते गया जब तक वो गाड़ी मेरे घर पे आने गई। और आज मैं जो गाड़ी चलाता हूँ इस पे किसी तरह का लोन नहीं है, किसी तरह का फाइनेंस नहीं है, 100%। मतलब मैं खुद ही इस गाड़ी का मालिक हूँ। आपकी लोन वाली गाड़ी का मालिक तो बैंक होता है, आप एक बार 2-3 EMI नहीं देंगे तो बैंक वाले उठा के लेके जाएंगे, राइट। तो अनकंडीशनली एंड फाइनली आपको जो चाहिए वो जब आपको मिल जाता है तो सेलिब्रेट करिए अपनी सक्सेस को, क्योंकि हमारे बिजनेस में सेलिब्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेलिब्रेट योर सक्सेस। अभी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। पहला जो स्टेप है, आप अब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था, चूज व्हाट यू वांट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, अपने आप से पूछिए पसंद क्या है। आपको जो पसंद है उसको चुनना शुरू करिए, तभी आप अपनी जिंदगी को, अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर पाएंगे। तो पहले स्टेप में आप हर एस्पेक्ट पे आप देखिए और आप पता लगाइए कि आपको क्या चाहिए, और आपको जो चाहिए उसको चुनिए। अभी मैं आपकी हेल्प करता हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि मतलब कैसे आप चुन सकते हैं। और वास्तव में आप जब अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, हमारी जिंदगी की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी थोड़ा स्क्रीन के ऊपर ध्यान लगाइएगा,
अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अभी मैं आपको 2 इमेजेस दिखाऊंगा और आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या चुनेंगे आप, और आप चाहें तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। एक इमेज लेफ्ट में रहेगी, एक इमेज राइट में रहेगी। लेफ्ट वाला चुनते हैं तो लेफ्ट लिखिए, राइट वाला चुनते हैं तो राइट लिखिए। थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप एक्टिव हो जाइए। देखिए रोटी की अगर हम बात करें, खाने की, भोजन की बात करें, क्योंकि वो हमारी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2 इमेजेस में से क्या चुनेंगे आप, ये वाला चुनेंगे या फिर आप ये वाला चुनेंगे, लेफ्ट वाला चुनेंगे, राइट वाला चुनेंगे, आपको जो समझ में आता है आप, आपकी जो चॉइस है वो चुनिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लेफ्ट वाला भी नसीब नहीं होता, और बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने राइट वाला सब कुछ रहता है। उनकी मर्जी है क्या खाना है, कहाँ खाना है, कैसे खाना है। और इसके बाद आगे चले कपड़े की बात करें तो हम लोग लाते हैं मार्केट, बाजार से कपड़े लेके आते हैं, तो कौन सी बाजार, किस तरह के मार्केट में परचेजिंग करना, खरीदारी करना पसंद करेंगे। लेफ्ट साइड में आपके एक फोटोग्राफ है, 2 फोटोग्राफ है, ये भी एक मार्केट है, और राइट साइड में एक फोटोग्राफ है, ये भी एक मार्केट है। तो आप अपनी शॉपिंग, आप अपने कपड़ों की खरीदारी किस तरह के मार्केट से करना पसंद करेंगे, लेफ्ट वाला या राइट वाला, आप चूज करिए। मकान की अगर बात करें, किस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं, तो आप सोचिए क्या चुनेंगे आप। यू कैन चूज योर डेस्टिनी, लेकिन दोस्तों माफी चाहूंगा, एक बार फिर से सर डिस्कनेक्ट हो गया है। शायद सर को बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क की वजह से। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। लीजिए, एक बार फिर नेटवर्क का से बड़ा कनेक्ट हो इशू चुका है सर। जी सर, जी सर, कोई बात नहीं सर, आप आज तो कंटिन्यू कर। आज तो परीक्षा है, तो मेरा स्क्रीन आपके सामने है ना? अभी तक तो नहीं आया सर। नहीं आया? जी सर। स्टॉप करके दोबारा करता हूँ। जी सर। आया? जी नहीं सर। माफ कीजिएगा दोस्तों, आज ये नेटवर्क का बहुत इशू है। ये ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को यही दिखाई देता है। जी सर, बिल्कुल। बहुत ज्यादा परेशान करता है हम लोगों को, लेकिन क्या करें, ऑनलाइन का ही जमाना है। बहुत जल्दी शायद ऑफलाइन चीजें होने लगते हैं। जी मेरा स्क्रीन है सर आपके सामने? जी, अभी कुछ दिखाई दे रहा है। अभी कंटिन्यू हो रहा है सर, स्टार्ट हो रहा है सर। जी सर, अभी आ गया सर। स्क्रीन है क्या? जी सर। चलिए चलिए, हाँ माफ करिएगा, टेक्निकल इश्यूज, आज नेटवर्क का कोई बात बड़ा नहीं बुरा सर। हाल होता है। चलिए, तो जी तो हम अपने घर की बात कर रहे थे, किस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं। आप खुद एक बार सोचिए, इमेजिन करिए, आपके सामने ये वाली भी चॉइस है और ये वाली भी चॉइस है। जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ इमेजेस डाले हैं कि आप कैसे घर में रहना चाहते हैं, वो आप खुद चुनिए। इसके बाद में हम बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो किस तरह के स्कूल में, हम किसी सरकारी फ्री वाले स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या अपने एरिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करिए। आने जाने के लिए आपको
ट्रांसपोर्टेशन जो आपका जो साधन है जिससे आप आना जाना करते हैं, आप किस तरह के साधन पे घूमना चाहते हैं। एक बड़ी फनी पिक्चर आप देख रहे हैं, लेकिन ये रियल पिक्चर है, ये एक्चुअल में खींची हुई फोटोग्राफ है। ये देखिए, एक ही मोटरसाइकिल के ऊपर, नॉर्मली कार में भी इतने लोग ट्रैवल नहीं कर पाते जितने मोटरसाइकिल में है। आप देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे एक कुत्ता भी है, गोदी में भी एक छोटा सा कुत्ता है। तो 7 8 लोग जो हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं, और ये इनकी चॉइस है, इसलिए ये ऐसी जिंदगी में है। आप चाहें तो ये भी चुन सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे आपके सामने एक लोगो है, मेरी फेवरेट, मेरी ड्रीम कार है, इसलिए मैंने ये लगा दिया। जरूरी नहीं कि आप BMW, बट यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट। अगर आप चाहते हैं कि आप BMW गाड़ी लें, तो आपको चुनना पड़ेगा कि मेरे को BMW गाड़ी चाहिए। मैंने क्या बोला अभी, स्टेप नंबर 1 सिर्फ आपको चूज करना है, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग क्या है, चुनने से पहले पूछते हैं कैसे आएगा, कितने का आएगा, पैसा किधर से लाएगा, ये सब नहीं सोचने का है। पहले ये डिसाइड तो करिए कि आप वास्तव में चाहते क्या है। इसके बाद कहीं पर भी ट्रैवल करना है, जैसे आपको कभी दिल्ली जाना है, किसी को गुवाहाटी जाना है, किसी को दूसरे किसी बैंगलोर जाना है, किसी स्टेट में जाना है, तो ट्रैवल करने के लिए भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं। ये लेफ्ट में आपके सामने है भारतीय रेल, इसमें कितने लोग हैं आप गिन के नहीं बता पाएंगे, इसलिए कोशिश भी मत करिएगा। तो ये भी एक चॉइस है। और या फिर बढ़िया बढ़िया एयरलाइंस जाती हैं जो कि 24 घंटे का सफर, 30 घंटे का सफर 2 घंटे 3 घंटे में करवा देती हैं। एक ही दिन में आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो आप खुद चुनिए कि आपको ट्रैवल के लिए क्या पसंद है। आपको हॉलीडेज के लिए जाना है, जैसे कभी कभी छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियों में आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप वही अपने गांव में जाना चाहते हैं, नानी के घर जाना चाहते हैं, या फिर आप इंडिया की और दुनिया की बेहतरीन लोकेशंस में जाना चाहते हैं। अपने हॉलीडे डेस्टिनेशंस को भी आप चूज करिए। कभी अगर जरूरत पड़े, हालांकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप ईमानदारी से यूज करते हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर कभी जरूरत पड़े और मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़े, तो किस तरह के हॉस्पिटल में आप अपना या अपने किसी नजदीकी का ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहेंगे। ये लेफ्ट में है सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पे जितने बेड हैं उससे ज्यादा हमेशा पेशेंट्स रहते हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी हैं जहां पर आपको पता नहीं चलेगा आप हॉस्पिटल में हैं या होटल में हैं। तो आप इस तरह की चीजों को आप सुनते हैं, कि आपके ऊपर है। तो स्टेप 1 जो मैंने आपको बताया, पहला स्टेप मैंने जो आपको उपाय नहीं है सर। स्क्रीन आप कंफर्म करिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हो रहा है जी जी लेकिन टाइम लगता है। जी 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 सर। आ गया क्या? जी सर, आ गया। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि चूज व्हाट यू वांट। तो पहला स्टेप तो बड़ा इजी है, अपनी पसंद की चीजों को चुनिए। लेकिन दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था फाइंड ए वे, कहाँ से मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट है। अभी कोई भी इंसान जो है हमेशा राइट साइड की चीजों को चुनता है, अच्छी चाहता है ना, सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आपको राइट साइड का सब कुछ चाहिए, राइट साइड की जिंदगी चाहिए, अच्छा अपनी पसंद का खाना खाएं, अपनी पसंद के कपड़े पहने, अपनी पसंद के घर में रहें और अपनी पसंद की जिंदगी आप बनाएं, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका क्या तरीका है? देखिए, इस बात का जवाब तो कोई छोटा बच्चा भी दे सकता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा पैसा कमाएं, मेक मोर, वेरी सिंपल। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है, ये हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही हमारी डेस्टिनी को डिजाइन करने में हमारी हेल्प करेगा, जब हम ये जान जाएंगे कि आखिर ज्यादा पैसा कमाया कैसे जाता है। पैसा कैसे कमाया जाता है पहले ये जान लें, तभी हम जान पाएंगे कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है। अभी हम लोग देखिए पैसा कैसे कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले पढ़ाई करते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, एजुकेशन के बाद हम अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। हमारी एजुकेशन और हमारा एक्सपीरियंस दोनों मिला के बनता है हमारा स्किल। ये सब पे एप्लीकेबल दुनिया के
हर एक इंसान के ऊपर ये एप्लीकेबल है, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, चाहे कोई कुछ भी करता हो, है ना। अगर आप आपकी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, स्कूलिंग वाली एजुकेशन ही सिर्फ नहीं, जो भी आप काम करेंगे, अगर आप एक मजदूर भी हैं, अगर आप खेती भी करते हैं, तो उसकी तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा ना। तो जो आप नॉलेज लेते हैं, जो आप ज्ञान लेते हैं, वो आपका एजुकेशन हो गया, और फिर आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो आपकी एजुकेशन और आपकी एक्सपीरियंस दोनों मिला के बनता है आपका स्किल, और आपका जो स्किल है, उस स्किल को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनती है आपकी इनकम। हर इंसान अपने स्किल के हिसाब से पैसा कमाता है। जिसका ज्यादा स्किल है, ज्यादा स्किल कैसे आएगा? ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा बड़ा स्किल। जिसका जैसा स्किल है, उस स्किल के हिसाब से उसको पैसा आता है। जैसे आप अगर कोई भी एग्जांपल लें, आप किसी कंपनी में जाइए, किसी ऑफिस में जाइए, ऑफिस में एक आपको बाहर गार्ड मिलेगा, चौकीदार मिलेगा जो वहां पे ड्यूटी कर रहा है, एक अंदर कोई मैनेजर की पोजीशन पे इंसान मिलेगा। दोनों लोग 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन दोनों की इनकम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्किल अलग अलग है। तो आपका जो भी स्किल बनता है, उस स्किल का एक रेट होता है। आपका जो टाइम होता है, उस टाइम को उस रेट से मल्टीप्लाई करके आपको जाता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपको शायद समझ में आए। एग्जाम्पल के तौर पर, आपका जो स्किल है, उस स्किल का रेट है 1000। जैसे आज हमको अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए हम एक राजमिस्त्री लेके आते हैं, एक मजदूर लेके आते हैं। राजमिस्त्री का जो स्किल है, उसका रेट है 800 रुपया। मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। राजमिस्त्री का जो स्किल है, उसका रेट है 800 रुपया। एक मजदूर है, उसका रेट है 400 रुपया। अभी दोनों काम बराबर कर रहे हैं, दोनों मेहनत बराबर कर रहे हैं। इनफैक्ट मजदूर जो और ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका रेट ही कम है, तो ओवरऑल पैसा कम मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, तो आपका जो रेट है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्किल का रेट है 1000 रुपया। इसको समझिए, आपके स्किल का रेट है 1000 रुपया। आप कितनी देर काम करते हैं? 10 घंटे। तो 1000 रुपए के भाव में 10 घंटे काम किया, आपको मिलता है 10,000 रुपये। यही अगर आपके स्किल का रेट है 5000, क्योंकि आपने एजुकेशन बढ़ा लिया, एक्सपीरियंस आपका ज्यादा हो गया, तो अगर आपके स्किल का रेट है 5000 और 5000 के रेट के हिसाब से आप 10 घंटे काम करते हैं, तो आपको मिलेगा 50,000। ये बात तो बहुत सिंपल है। ज्यादातर लोग गलती क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? सब लोग कहाँ भाग रहे हैं? स्किल को बढ़ रहे हैं। कैसे? एजुकेशन बढ़ा के एक और डिग्री ले लिया। जैसे कोई इंजीनियरिंग करके एमबीए कर लेता है, एलएलबी कर लेता है, ज्यादा डिग्री लेता है, ज्यादा नॉलेज लेता है, ज्यादा अपनी एजुकेशन बढ़ाता है, और जैसे जैसे काम करता है उसका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? अभी आप बोलेंगे एजुकेशन बढ़ाना गलती है, एक्सपीरियंस बढ़ाना गलती है? नहीं, एजुकेशन बढ़ाना गलती नहीं है, एक्सपीरियंस बढ़ाना गलती नहीं है, लेकिन ये सोचना गलती है कि मेरी एजुकेशन बढ़ने से और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ने से एक दिन मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, एक दिन मैं अपने सपनों की जिंदगी जी पाऊंगा। ऐसा सोचना गलती है। क्यों गलती है? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप कितना भी बढ़ा लीजिए, कहीं तो उसकी लिमिट होगी। आपका जो स्किल है, कुछ भी बोले तो वो लिमिटेड ही रहने वाला। कहीं ना कहीं लिमिट आप थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन बिना लिमिट का तो कभी नहीं होगा। तो जब आपका स्किल लिमिटेड है और आपका टाइम लिमिटेड है, क्योंकि आप 10 घंटे नहीं, आप 12 घंटे काम कर सकते हैं, 14 घंटे काम कर सकते हैं, 16 घंटे। यहाँ पे दिल्ली जैसे शहरों में लोग काम करते हैं मेट्रोज में, लेकिन 16 घंटे से ज्यादा तो नहीं काम कर सकते। आप सोएंगे भी, खाएंगे भी, बाकी आपकी एक्टिविटीज भी रहेंगी। 24 घंटा तो होता ही एक दिन में। तो एक दिन में आप कितना काम कर पाएंगे? 10 घंटे, 12 घंटे एवरेज एक इंसान कर पाता है। जब आपका स्किल लिमिटेड है और जब आपका टाइम भी लिमिटेड है, तो आपकी इनकम क्या रहने वाली है? आपकी इनकम ऑब्वियसली लिमिटेड रहने वाली है, क्योंकि हमारी इनकम मिलती है स्किल और टाइम से। तो मेरा स्किल लिमिटेड है, मेरा टाइम भी लिमिटेड है, और वो लिमिटेड ही रहने वाला है, क्योंकि कितना भी पढ़ाई करूं एक लिमिट में रहेगा, डिग्री ले लूं एक लिमिट में रहेगा। और टाइम तो लिमिट ऊपर वाले ने बना के रखा है 24 घंटे। तो उसमें 24 घंटे में मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ, 12 घंटे काम कर सकता हूँ, तो लिमिटेड रहेगा। तो आप सोचिए कि आपका स्किल लिमिटेड है, आपका टाइम लिमिटेड है, तो आपकी इनकम भी तो लिमिटेड रहेगी। और अगर इनकम लिमिटेड
तो आप अपनी पसंद की चीजें कैसे ले पाएंगे? अभी आप बोलेंगे कि आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक फंडामेंटल समझ बेसिक फंडामेंटल। अभी मैंने क्या बोला था, ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है, उसके लिए इस पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करता है, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला टू कम बिग मनी। देखिए, इस फॉर्मूले को बोला जाता है कंपाउंडिंग, टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग। टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, एग्जांपल से समझिएगा। एक स्किल अगर 10 घंटे काम करेगा, हमने पहले पढ़ा है ना, ये मैथ्स के फॉर्मूला पढ़ते थे। अगर एक स्किल 10 घंटे काम करेगा तो आपको एक्स अमाउंट मिलेगा। तो ये अमाउंट आप बोलिए, एक स्किल ने काम किया 10 घंटे, आपको एक्स अमाउंट मिलेगा। लेकिन कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि 100 लोगों का स्किल, 100 लोगों का समय अगर काम करेगा तो आपका जो अमाउंट है, आपकी जो इनकम है, वो 100 गुना बढ़ेगा। राइट? अकेले आदमी का स्किल, अकेले आदमी का टाइम, एक लिमिटेड इनकम। 100 लोगों का स्किल, 100 लोगों का टाइम, वो इनकम आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। 100 की जगह 1000 होंगे, 10,000 होंगे। जितना आपका स्किल बढ़ेगा, जितना आपका टाइम बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप अकेले टाइम नहीं दे रहे। आप अकेले टाइम देंगे तो 10 घंटे टाइम देंगे, लेकिन अगर 100 लोग टाइम देंगे, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन करिए। एक इंसान ने अकेले काम किया 10 घंटे, कितनी देर का आउटपुट बना? 10 घंटे का। उसी दिन अलग अलग जगह पे 100 लोगों ने काम किया और सब लोगों ने 10-10 घंटे काम किया। कितने घंटे काम हुआ? 1000 घंटे। एक दिन में एक इंसान 10 घंटे काम करता है और दूसरा इंसान, इसके लिए 100 लोग काम करते हैं, वो 100 लोग मिलके 1000 घंटा काम करते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है। ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? जिसके लिए ज्यादा लोग काम करेंगे वही तो ज्यादा पैसा कमाएगा। अब जब ज्यादा लोगों का स्किल एक साथ मिलके काम करता है एक सिंगल गोल के लिए, तो उसको बोला जाता है स्किल कंपाउंडिंग। और जब ज्यादा लोगों का टाइम एक साथ मिलता है, उसको बोला जाता है टाइम कंपाउंडिंग। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, अगर आपको अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करना है, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि डेस्टिनी को डिजाइन करना है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को, अपनी डेस्टिनी को बनाना है, तो उसके लिए जो सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट है, सबसे नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है, वो है पैसा। और पैसा कितना? जितना हम चाहें उतना पैसा। उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, वो है टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग। आज आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों को उठा के देखिए, के टॉप 10 अमीर लोगों को उठा के देखिए, आप अपने स्टेट के टॉप लोगों को उठा के देखिए, और उनको देख के एक ही सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या ये अकेले काम करता है? इस दुनिया का कोई भी इंसान अकेले काम करके कभी भी अमीर नहीं बना है, कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि अकेला जब तक काम करेगा, लिमिट स्किल के साथ में, लिमिटेड टाइम के साथ में काम करेगा। दुनिया का सबसे अमीर इंसान, इंडिया का सबसे अमीर इंसान कौन है आज? मुकेश अंबानी। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी अकेले काम करता है? 8 लाख लोग काम करते हैं मुकेश अंबानी के साथ में। अब सोचिएगा, 8 लाख लोग काम कर रहे हैं और हर इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो एक दिन के अंदर मुकेश अंबानी के लिए 64 लाख आवर्स काम होता है, 64 लाख घंटे काम होता है। एक आदमी अपनी 7 जनरेशन में भी इतना काम नहीं कर सकता है जितना मुकेश अंबानी का एक दिन में काम होता है। इसीलिए एक एवरेज इंसान 7 पीढ़ियां मिलके जितना कमाती हैं, उससे ज्यादा मुकेश अंबानी एक दिन। क्या लग रहा है, मुकेश अंबानी के पास में खासियत है? नहीं साहब। आपको क्या लग रहा है, जेफ बेजोस के साथ पास में खासियत है? नहीं साहब। आपको क्या लग रहा है, बिल गेट्स के पास में खासियत है? नहीं साहब। उन्होंने फंडामेंटल को समझा है, उन्होंने कंपाउंडिंग को समझा है। उनको एक बात समझ में आ गई, अकेले काम करके कुछ होने वाला नहीं है, लोगों को अपने साथ जोड़ देंगे, लोग काम करेंगे, तभी हम लोग बड़ा पैसा कमा सकते हैं और तभी हम लोग बड़ी इनकम ले सकते हैं। अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अभी सवाल ये है कि टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन में आपको, 2 ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, जो मैंने आपको एग्जांपल मुकेश क्या करता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का। पहला ऑप्शन, आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करिए। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको
पड़ेगी। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करिए, बढ़िया शुरू करिए, लोगों को हायर करिए काम करने के लिए, उनको सैलरी देना स्टार्ट करिए, लोगों को हायर करिए। वो सब लोग अपना अपना स्किल लेके आएंगे, अपना नॉलेज। हम नौकरी के लिए जाते हैं ना, हम जब नौकरी के लिए जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम जिस जिस भी कंपनी में हम नौकरी करते हैं, वो कंपनी का मालिक क्या कर रहा है, वो हमारे स्किल को हायर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ाई किया, अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का पैसा लगा के हमने पढ़ाई किया, हमने अकाउंटिंग सीखा, हमने लॉ का पढ़ाई किया, हमने इंजीनियरिंग किया, अलग अलग चीज किया। चीज करके हमने जो नॉलेज लिया, हमने जो एक्सपीरियंस लिया, हमारा जो स्किल बना, क्या हुआ, जो बंदा इस फंडामेंटल को समझ गया, उसने एक बिजनेस चालू किया, उसने एक कंपनी चालू किया, उसने हमको हायर कर लिया। हाँ जी भैया आ जाओ, आपको 50,000 रुपए दूंगा, आप मेरे लिए काम करो। हमने 50,000 रुपए में अपना स्किल दिया, हमारे जैसे 100 लोगों को उसने हायर कर लिया। अब 100 के 100 लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी के ओनर के लिए काम करे, उसके बदले में एक छोटा सा अमाउंट 20-50,000 1 लाख जो भी है वो दे रहा है, और उनके स्किल को यूज कर रहा है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप उस ओनर के एंगल से देखेंगे, उसके लिए 100 लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए 1,000 लोग काम कर रहे हैं, सब अपना स्किल लगा रहे हैं, सब लोग अपना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन ये पूरे टाइम और स्किल को अक्यूमुलेट होके पैसा किसको मिल रहा है, वो कंपनी के ओनर को मिल रहा है। ये देखा ये जाता है कि 10-10 साल 20 साल 30 साल कंपनी के लिए काम करते हैं, हमारी हालत वही रहती है, और हमारी कंपनी का जो मालिक है वो धीरे धीरे अमीर बनता जाता है, वो बड़ा बंगला बनता है, वो बड़ी प्रॉपर्टीज बना लेता है, और कंपनी चालू करता है तो वो अपनी कंपनी का साइज बड़ा करते जाता है। आपको अगर ये करना है तो कंपनी आप चालू करिए, बिजनेस आप चालू करिए, आप करोड़ों रुपए लगाइए, आप भी करोड़ों लोगों को हायर कमा सकते हैं। जानता हूं कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, वो आपके पास नहीं है। तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ समझिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करिए। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करिए। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ में, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं जैसे परचेज के साथ में, लेकिन आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बराबर हैं, जो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में मिलता है वो रिटर्न आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करिए, वहां पर ट्रेडिशनल में आप हायर करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस करके लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने लोगों को हायर किया, वो लोग आपके लिए काम करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, वो लोग खुद के लिए काम करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आप स्पॉन्सर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग काम तो खुद के लिए करते हैं, लेकिन उनके काम का टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप ज्यादा पैसा इसलिए कमा सकते हैं, आप यहाँ पर अपने सपने इसलिए पूरे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम और स्किल कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। सोच के देखिए, आज हो सकता है आप पूरे दिन घूमते हैं, कुछ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आप सेल कर पाते हैं, पूरे हफ्ते में मिलके आप 2,000-5,000 का प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। लेकिन इसी हफ्ते में आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं इस बिजनेस में, आप भी काम करते हैं, वो 2 लोग भी काम करते हैं, तो काम कितना हो गया, 3 गुना हो गया। धीरे धीरे 10 लोग आपके साथ में आते हैं, काम कितना हो गया, 10 गुना हो गया। धीरे धीरे 100 लोग आपके साथ में आते हैं, काम कितना हो गया, 100 गुना हो गया। अदरवाइज सोच के दीजिए ना, मैं सेम इंसान, पहले भी मैं काम करता था, आज भी मैं काम करता हूँ। आज मेरे पास BMW क्यों है, क्योंकि पहले मैं अकेले काम करता था, आज मेरे साथ में लाखों लोगों का नेटवर्क है जो काम करता है। किसके लिए काम करते हैं, खुद के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी कंपनी का अगर आप प्लान समझें तो आपको पता चलेगा, कोई इंसान चाहे खुद के लिए काम करे, चाहे किसी के लिए काम करे, चाहे वो खरीदे चाहे वो बेचे, लेकिन जो भी एक्टिविटी करेगा उससे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। तो इसलिए अमीर बने, अपनी जिंदगी को अपनी डेस्टिनी को अपने हिसाब से क्रिएट करना है, अपनी डेस्टिनी को बनाना है, तो उसके लिए बिना कंपाउंडिंग के पॉसिबल नहीं है। और कंपाउंडिंग करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 में पहला ऑप्शन सिर्फ लोग जो पहले से अमीर है वही कर सकते हैं,
दूसरा ऑप्शन नेटवर्क मार्केटिंग, ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप मिडिल क्लास से हैं, आपके पास में बहुत सारे नहीं, there is only one option, and that option is network marketing, that option is direct selling. नेटवर्क बिजनेस आप करते हैं, यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है साहब, दुनिया तो सिर्फ पैसे की आ गई है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, देखिए मैं जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग सपोर्ट सिस्टम मिलता है। बड़ी कमाल की बात है, करते तो खुद के लिए, लेकिन आपको सपोर्ट रहती है। दिन रात लोग आपको मतलब सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं आपके अपलाइंस। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, यानी आपका काम आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, साथ में इस बिजनेस को चालू करके एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आप ले सकते हैं, यानी पैसा खर्च करने की आजादी यहाँ पर आपको मिलती है। टाइम फ्रीडम भी यहाँ पे आपको मिलता है, आप अपने काम करने के घंटे चुन सकते हैं, आप अपना खुद का बॉस खुद है, आपका कोई दूसरा बॉस नहीं है, आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपको काम करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, आप 4-5 साल काम करिए और आप अपने आप को रिटायर कर सकते हैं। आज आपको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे भी आपके पास में पैसा आ सकता है अगर आप चाहें तो। और ये बिजनेस आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करवाता है, ये बिजनेस आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी देता है, यानी कि देखिए आप कल को जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको जाना भी है, कौन कब जाता है फर्क नहीं पड़ता, जाने से पहले क्या करता है, क्या करके जाता है उससे फर्क पड़ता है। मैंने शुरू में जिनका नाम लिया, हम सब लोगों के मेंटर, हम सब अपलाइन, हम सब के एजेंसी नायर सर, लिविंग एग्जाम मतलब हम लोगों को दिखाया है पावर क्या होती है। मतलब उन्होंने जो काम किया जब तक वो थे तब तक वो फील्ड में रहते थे, काम करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फैमिली सिक्योर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देके वो गए हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग रिवार्ड्स भी मिलते हैं, बीच बीच में कंपनी के थ्रू, टीम के थ्रू आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, आपको फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं। आजकल तो खैर कोरोना का टाइम है, अदरवाइज आपको देश विदेश में घूमने का मौका भी मिलता है। इस बिजनेस के माध्यम से मैं कई सारी कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ और मैंने जैसे शुरू में आपको बताया, आपको एक कमाल का आप अपनी मनपसंद की गाड़ी चला सकते हैं, आप अपने मनपसंद के घर में रह सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे छुट्टियां बिता सकते हैं। और कुल मिला के यूं बोलूं, ये क्वालिटी लाइफ आप अपनी बना सकते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये मिलता बड़ा आसानी से है, मिलता बड़ा सस्ते में है। बहुत सारे लोग 5-10 हजार रुपए की आईडी लगाते हैं, उसमें उनको ये बिजनेस मिलता है। ये बिजनेस मिलता बड़े सस्ते में, लेकिन इस बिजनेस की कीमत को समझिएगा। ये वो बिजनेस, ये वो चाबी है, ये वो मंत्रा है, ये वो रास्ता है जिस रास्ते को इस्तेमाल करके आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं। बिजनेस अगर आपके पास आ गया और आपने अगर इस बिजनेस को समझ लिया, आपने अगर इस बिजनेस की वैल्यू, इस बिजनेस की कीमत समझ लिया, तो मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि यू आर द डिजाइनर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, आपकी जो जिंदगी है, वो जैसी चाहेंगे वैसी आप बना पाएंगे। दिक्कत सिर्फ ये है कि हमारे पास, क्योंकि ये बिजनेस आसानी से आता है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए हमने कुछ पापड़ नहीं बेले, क्योंकि इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं किया, तो जो चीजें आसानी से आती हैं, जो चीजें बड़े सस्ते में मिलती है, हम लोग उसकी कीमत अक्सर समझ नहीं पाते। तो मैं तो अंत में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, चाहे बिजनेस आपको किसी के माध्यम से मिला हो, चाहे आपको लाने वाला कोई भी हो, लेकिन इस बिजनेस की वैल्यू, इस बिजनेस की ताकत आप समझिए और इस बिजनेस को प्रायोरिटी देना शुरू करिए। और जो मैंने सिस्टम बताया उस सिस्टम को यूज करना शुरू करिए। आने वाले समय में आप भी अपने मनपसंद की जिंदगी, मनपसंद की गाड़ी, अपने मनपसंद के घर में रह रहे होंगे और मेरे जैसे आप भी अपना एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। सो आज बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हुए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनली अब हम इस सेशन को पूरा कर पाए। जितने लोग अभी तक भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग वास्तव में सीरियस लोग हैं और
मैं शुभकामनाएं देता हूं, अपनी बेस्ट विशेस देता हूं कि आप सब लोग अपनी डेस्टिनी को, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कर पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सर, थैंक यू पिंकू सर, थैंक यू वेरी मच।